अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम आवाज़ आ रही सलाम। है? यस सर। लेट्स वेट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फरहान भाई नहीं आ रहे यार आजकल, खैरियत है? सर आई थिंक उनका कोई शेड्यूल वो कह रहे थे मेरा टाइट है, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले सकता। मैसेजेस तो आते हैं उनके, जी। वो नहीं आ रहे। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, शायद आ जाएं और फिर स्टार्ट करते हैं। सर आगे सब लोग। हाँ जी जी, आगे एक बच्चा हुसैन भी है और अकील भी है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद वो भी आ जाए, क्योंकि हुसैन का मुझे भी मैसेज आया है कि वो आ रहा है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। फरहान भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? फरहान भाई को काफी दिनों बाद देख रहा हूँ। 2 मिनट बस और वेट कर लेते हैं, वो 2 लोग भी हैं, वो आ जाते हैं, देन वी कैन गो अस्सलाम फॉरवर्ड। वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान भाई कैसे हैं, ठीक हैं? कैसे हैं फरहान भाई, ठीक ठाक हैं? सर एक इशू आ रहा था। जी अरसलान, क्या इशू आ रहा था? सर वो मेरा डेटाबेस का कनेक्शन तो हो गया था, हाँ। काफी मुश्किल से हुआ। हम्म। लेकिन अब वो डेटाबेस सेलेक्ट नहीं कर पा रहा कि वो कौन से डेटाबेस में उस डेटा जाएगा। कमांड कौन सी लगा रहे हो? सर वही कनेक्शन की कमांड है। मोंगो डीबी यूज कर रहे हो ना आप? यस सर। कनेक्ट होना तो चाहिए, कर लेते हैं। अभी हम लास्ट टाइम पढ़ क्या रहे थे वैसे? सर वो पेजेस बनाना सीख रहे थे। क्या नाम था प्रोजेक्ट का? यार वो बाकी के बच्चे आ ज, जाए फिर स्टार्ट भी करते हैं। फरुख नाम है प्रोजेक्ट का? जवाद सर। सॉरी, जवाद नाम है प्रोजेक्ट का, सॉरी। जवाद का मैसेज आया हुआ है ग्रुप में, पढ़ा जी? वो कह रहा है मैं चोरी को करके क्लास ले रहा हूँ। सादा बंदा है जवाद भी। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोग आ जाएं। लेट्स स्टार्ट। फरहान भाई चले गए? सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ?
अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई कुछ क्या? अस्सलाम वालेकुम जी फरहान भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी सर, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिनों बाद नजर आए यार आप। सर खैरियत? बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बस बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए क्लास भी नहीं ले सका मैं लास्ट दो जो है। क्या काम चल रहा है? वर्किंग में बिजी? ऑफिस में बिजी हैं कहीं फरहान भाई या कहीं और मसरूफ? सर आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ऑफिस में बिजी हैं या कहीं और मसरूफियात हैं? सर आवाज कट रही है, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि ऑफिस की मसरूफियात हैं या कहीं और मसरूफियात हैं? अरे सर ऑफिस की ही है, डबल डबल ऑफिस है असल में मेरा ना। एक अच्छा गवर्नमेंट अच्छा। जॉब है, एक मेरी सुबह की, और रात को आपको हम्म। मैंने बताया था सॉफ्टवेयर हाँ, हाउस में जॉब। आपकी दो दो जॉब्स हैं यार, बड़ा मुश्किल मैनेज करते होगे फिर तो आप। हाँ सर, और फिर घर के भी काम होते हैं, उसी में करने होते हैं। जाहिर बच्चियां सी हैं बात है। तो वो थोड़ा सा क्लैश हो जाता है बिल्कुल टाइम। ऐसे ही है। चलो भाई, अल्लाह ताला खैर रखे। घर के यही जरूरी है, यही जिंदगी है यार। बिल्कुल बिल्कुल सर। यही जिंदगी है। मतलब सोचता बड़ा कुछ है, लेकिन एक्चुअल में ना जिंदगी यही है। बिल्कुल सर, यही टाइम है असल में ना, कुछ कमाने का, कुछ बच्चों के लिए करने का, वरना बिल्कुल ये ऐसे टाइम निकल गया तो फिर बुढ़ापे में क्या करेंगे? बुढ़ापे में इतना कमा लो कि बुढ़ापा जो है ना सुकून से गुजरे थोड़ा सा। बस सर, अल्लाह ताला से यही दुआ है। आमीन जी। अच्छा अच्छा, हम पढ़े हैं जी नोड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम रूट्स बना रहे थे नोड के अंदर। ठीक है अरसलान, हम आपके क्वेश्चन की तरफ भी आते हैं आज। आई होप सो कि हम चीज़ें जो है मैनेज कर लें और क्रेड की तरफ अब चले जाएं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के अलावा ना हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि जस्ट रिकॉर्डिंग्स देख रहे होते हैं, समझ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं रूट्स बनाना ना सिखाऊं, मिसाल के तौर पर फरहान भाई को या आपको या क्या नाम है जवाद को रूट्स आते हैं, अब दो तीन स्टूडेंट्स और भी हैं जो जस्ट रिकॉर्डिंग्स पे चल रहे होते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट उधर जंप कर दें तो फिर वो रिकॉर्डिंग वालों को मसला होता है, इसलिए हमने एक पूरा स्केड्यूल फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हम सही है लास्ट सर। टाइम फरहान भाई हम ठीक लास्ट टाइम है रूट सर। बना रहे थे। ठीक है, अभी हम बस क्रेड की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि फाइल्स बनाना हमें आ गई। बेसिकली ना नोड का जो स्केड्यूल है ना, जो काम करने का स्केड्यूल है, वो बाकी लैंग्वेजेस की बनिस्बत ना थोड़ा डिफरेंट है। समझे, जैसे रिएक्ट है ना, उसका स्केड्यूल अलग है। लेकिन नोड क्योंकि बैकएंड है और ये बेसिकली टू इन वन है, फ्रंट एंड भी है और बैक एंड भी है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें जरा इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमसे कोई चीज मिस ना हो। अच्छा, ये ऊपर वाला हिस्सा मैं रिमूव कर रहा हूँ फॉर द टाइम। हमने लास्ट टाइम नोड के अंदर एक्सप्रेस भी यूज कर लिया था। एक्सप्रेस को यूज करने के बाद हमने रूट्स बनाए थे। ठीक है, रूट्स बनाने के बाद हमने फिर ये देखा था कि जैसे कि मिसाल के तौर पे रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, मैंने नोड मॉन चलाया था। ठीक है, नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस हमारा चल गया है। अच्छा, एनीवेज, हमने उसके बाद ये देखा था कि हम रिक्वेस्ट के अंदर से अपना मैंने आपको बताया था कि जो रिक्वेस्ट होती है, वो रिक्वेस्ट इंशाल्लाह ताला यूज होती है क्लाइंट से डाटा को रिक्वायर्ड करने के लिए, और गेट डाटा फ्रॉम क्लाइंट। और जो रिस्पॉन्स होता है जो कि हम ये यूज करते हैं, दैट इज फॉर रिटर्न डाटा टू क्लाइंट। ठीक है, रिक्वेस्ट इसलिए यूज होती है और रिस्पॉन्स इसीलिए यूज होता है। अच्छा जी, अब अगला एक और स्टेप लेते हैं दोस्तों। वो स्टेप क्या है कि एक और मैंने चीज आपको बताई थी। ठीक है, वो रिपीट कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो बाकी के लोग मौजूद नहीं थे। हमने ये यूज किया था जी, लोकल होस्ट, सॉरी, ऐप 1.:1010, ये रिफ्रेश, दिस वन। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक अनडिफाइन आ रहा है। हम बेसिकली कल क्या कर रहे थे, हम इस रिक्वेस्ट के अंदर ये डालने की कोशिश कर रहे थे।
तो मैंने कल जस्ट एक काम किया था, मैंने किया था क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू असद। तो ये देखिए, क्वेश्चन मार्क नेम जवाद, ये देखिए वो जवाद आ गया। अगर इसकी बजाय मैं फरहान लिखता हूँ, वो फरहान आ जाता है। अगर इसकी बजाय मैं असद लिखता हूँ तो इट्स गोइंग टू बी असद। ये क्या हो रहा है, ये हमारी इस फाइल के इस रूट के अंदर, ये रिक्वेस्ट वाले के अंदर ये रिक्वेस्ट एंड क्यूरी एंड नेम आ रहा है। अब इसको अगर आपने रिस्पॉन्स के अंदर सेंड के ऊपर जो है रिटर्न करवाना है अपनी HTML के अंदर, तो इसका तरीका ये है। अगर आपने इसको कंसोल में करवाना है तो इसका तरीका कुछ ये है जो मैंने कल आपको यूज करके बताया था। ठीक है, आप देखिएगा मैं यहाँ पर नेम असद और इसकी बजाय आउटपुट बाय को ख़त्म करता हूँ और मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे कंसोल के अंदर ये मेरा ये शो हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास स्टिल ये असद आ रहा है। ये कहाँ से मेरे पास डाटा आ रहा है, ये मेरे पास रिक्वेस्ट से डाटा आ रहा है। ठीक है, जो कि मेरे पास यूज हो रहा है, ये देख रहे हैं, दिस इज एन आउटपुट असद। अच्छा जी, ये तो हो गई चीजें। अब ये चीजें बेसिकली हमें मजे यूज में आएंगी जब हम APIs बनाएंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यही काम इसमें करता हूँ, ठीक है, जब हम PHP भी यूज करते हैं ना तभी ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं दोबारा से ये टाइटल इज इक्वल टू अली लिखता हूँ तो ये आ जाता है। एंड इसके अंदर मैं जस्ट ये रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, ये मैंने बेसिकली HTML नहीं लिखा है। अच्छा, HTML हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है सेंड के अंदर। ये बेसिकली ये सेंड के अंदर ये इस तरह का HTML लिखने का फ़ायदा, इस तरह का HTML लिखने से हमारी HTML डायरेक्ट प्रिंट हो रही होती है। ठीक है, ये देखें, आई एम फ्रॉम। और अगर मैं पूरा एक सेक्शन चाहता हूँ HTML का, देन आई कैन यूज दिस वन। ठीक है, HTML यहाँ इसके अलावा, क्योंकि ये तो है पेज पूरा तो है नहीं है, तो आई एम गोइंग टू यूज H1 ph1 hello world and p I am paragraph each and everything this one। ठीक है, और इसको ही अगर मुझे इसके अंदर अपनी HTML को प्रिंट, अपने इसको प्रिंट करना है, तो आई कैन यूज दिस वन, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट नेम। सो यू विल सी, सॉरी नेम नहीं है यहाँ पर, हमें टाइटल दिया है। सो यू विल सी के यहाँ पर ये अली आ रहा है। अब ना मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब HTML के कुछ पेजेस बनाऊं ताकि मैं उनको डायरेक्टली एक्सेस करूं। ठीक है, नोड के अंदर। तो अब हम करट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हम करट की तरफ जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला MongoDB ही यूज करेंगे और डायरेक्टली करट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ पेजेस आ जाएं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ जी, उसको मैं कहता हूँ जी पब्लिक का फोल्डर। ओके, पब्लिक का फोल्डर बना लिया और इसके अंदर मैंने index.html यूज कर लिया। अब HTML5 असद असद है, ये आ गया। अच्छा जी, अब ये तो जस्ट मैंने बना लिए फाइल रूट से अलग। ठीक है, अब इस फाइल को मैं गेट करना चाहता हूँ। हाउ आई विल गेट, अब इसके दो तरीके हैं। ठीक है, या तो एक्सप्रेस से डायरेक्टली मैं इसको बाय एक्सटेंशन फाइल को गेट कर लूँ। दूसरा तरीका है या तो मैं इस फाइल को रूट्स का पाबंद कर दूँ। मिसाल के तौर पे जी मैं यहाँ से इन रूट्स को फिल वक्त हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल दिस वन। उसके बाद यहाँ पर मैं एक पैकेज यूज कर लेता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ
ऐप कॉन्स्टेंट की जगह हम यहाँ पर बार भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ये रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ में यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक पाथ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं इस कांस्टेंट को बोलता हूँ कि पब्लिक पाथ इज़ इक्वल टू, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास पाथ होना चाहिए मेरे ख्याल में, हाँ बिल्कुल। और पब्लिक पाथ इज़ इक्वल टू पाथ डॉट जॉइन, ठीक है? और इस जॉइन के अंदर ये हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे डायरेक्टरी नेम जो कि हमारे पास है, ठीक है? और उसके दरमियान बाद उस डायरेक्टरी का नाम जिस डायरेक्टरी के अंदर हमारी फाइलें मौजूद हैं, दैट इज़ द फाइल। अब नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को रीडायरेक्ट करवा देता हूँ, अपने इस पाथ को रीडायरेक्ट करवा देता हूँ, अपने उस अपने उस लिसन के साथ जिसके बेस के ऊपर मेरा ये चल रहा है, ठीक है? अच्छा जी, अब नेक्स्ट ऐप डॉट यूज़, ठीक है? यूज़ के अंदर मेरे पास एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, स्टैटिक का क्या मतलब है जी? ये स्टैटिक फंक्शन क्या करेगा? ये स्टैटिक फंक्शन हमारी फाइल को गेट करेगा डायरेक्टली, ठीक है? और पब्लिक पब्लिक और पब्लिक के साथ ये पाथ, ये पब्लिक पाथ वही है जो मेरा ये चल रहा है। इसके बाद मुझे जस्ट इसको लिसन करना है जो कि मेरे पास चल रहा है। आई डोंट थिंक सो यहाँ कोई एरर है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें जी, असद हेयर, ठीक है? और मिसाल के तौर पे ये है जी मेरे पास असद हेयर। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं index.html लिख देता हूँ तो ये देखें। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर about.html लिखता हूँ तो you will see, ये रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये about है। इसी तरह मैं contact.html लिख रहा हूँ और यहाँ पे contact लिख रहा हूँ। So you will see कि मैं अब इसको यहाँ से contact.html पर गेट कर पा रहा हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ ये आ जाता है। अच्छा, एक और बात आपने गौर की है कि क्योंकि मेरी फाइल का नाम इंडेक्स है, जिस वजह से मुझे इसका फाइल ना भी लिखूं, फाइल नेम ना भी लिखूं, तो ये पीएचपी की तरह डायरेक्टली सबसे पहले इंडेक्स वाली फाइल को पकड़ रहा है, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो बनानी है एपीआई, ठीक है? इसमें दो तरीके हैं। जैसे लारावेल में है ना, लारावेल को हम सिर्फ एपीआई बनाने के लिए यूज भी करते हैं और उसके अलावा लारावेल को हम जो है एचटीएमएल एंड सीएसएस की कंप्लीट जो है ना साइट भी बना सकते हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जी आई हैव टू यूज रूट्स, ठीक है? अब रूट्स को मैं किस तरह यूज करूँ कि मेरे पास ये वाली फाइल जो है ना वर्किंग में आ जाए। तो लेट्स सी कि मिसाल के तौर पे हमने ये वाले आपके सामने जो हमने पहले रूट्स बनाए हुए थे, रूट्स ये वाले बनाए। अब हम पहले रूट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है? रूट्स को मैनेज करने के बाद हम इंशाअल्लाह ताला अपनी एपीआईज़ की तरफ जाते हैं ताकि हम एक जो हमारा एक सेक्शन है CRUD वाला वो पूरा कर सकें, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ जी मुझे अब एक्सटेंशंस कोई ना यूज़ करनी, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, हम एक काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं हाइड, क्योंकि ये हमारा जो स्टैटिक वाला फंक्शन है, ये स्टैटिक वाला फंक्शन हमारी सारी फंक्शनैलिटीज़ को चला रहा है। तो इसको कर देते हैं जी हाइड एंड लेट्स क्रिएट अगेन दीज़ रूट्स, दिस वन, ठीक है? ओके, ऐप डॉट गेट, अब उस गेट के अंदर दिस वन, यानी कि मुझे इस वक्त यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी जो है ना, लाइक मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्ट इंडेक्स फाइल पे जाऊँ जो कि मेरा मेन रूट है। उसके बाद यहाँ पर जस्ट मैं ये लगाऊंगा, ये लगाने के बाद मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये वाला, और उसके बाद मैं ये मॉड्यूल यूज़ करूँगा, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ से मुझे जस्ट रिस्पॉन्स देना है, ठीक है? मैं रिस्पॉन्स यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं इस पाथ को अपनी फाइल के ऊपर रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी जो मेरा रिस्पॉन्स है
वो मेरे प्रोसेस को सेंड कर दे, यानी कि इस मेरे प्रोसेस को इस फाइल पे सेंड कर दे, और वो फाइल का पाथ मैं यहाँ पर खुद दे दूंगा, ठीक है। अब वो फाइल का पाथ जो है वो जस्ट इसमें भी दे सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी दे सकते हैं। वो फाइल का पाथ जस्ट दिस वन, ठीक है, मेरा ये वाला वेरिएबल जो कि आपके सामने है, ठीक है, पब्लिक पाथ, ठीक है, उसके बाद स्लैश index.html। ओके, लेट्स सी, रिफ्रेश किया तो ये देखें इट्स वर्किंग। और अगर मैं यहाँ पर अब दोबारा से अबाउट लिख देता हूँ तो वो देखो कैन गेट अबाउट। अगर मैं अबाउट HTML लिख देता हूँ तो वो देखो सेम एग्जैक्ट वही एरर दे रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पर जो है स्टैटिक वाला जो फंक्शन लगाया हुआ था, वैसे उस फंक्शन को मुझे ना यहाँ पर से रिमूव नहीं करना चाहिए, ताकि याद रहे मुझे यहाँ पर से उस फंक्शन को जस्ट हाइड कर देना चाहिए, ठीक है। वो हम लिखते हैं जी, फंक्शन था आई थिंक सो कांस्टेंट ऐप नहीं ऐप डॉट यूज, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पब्लिक पाथ जो मैंने दिया हुआ है पब्लिक पाथ, ये जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम मल्टीपल रूट्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस वन, हाउ कैन आई यूज मल्टीपल रूट्स, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर मैं एक अबाउट का सेक्शन बना लेता हूँ एंड लेट मी कॉल दिस फाइल ऑन about.html। यहाँ पर मैं स्लैश कॉन्टैक्ट का सेक्शन बना लेता हूँ एंड लेट मी गेट इन टच विद यू ऑन contact.html, ठीक है। और यहाँ पर से ये स्लैश अबाउट खोला, अबाउट आ गया, स्लैश कॉन्टैक्ट खोला, कॉन्टैक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो एपीआईज हम कहीं से लेते हैं, ठीक है, अब उन एपीआईज को हम एग्जैक्ट यहीं पर जैसे लारावेल में हम यूज करते हैं, हम उन एपीआईज को यहीं पर क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को यहीं पर क्रिएट करेंगे और उनको यहाँ से पास आउट कर देंगे, ठीक है। अब ये तो है जी तरीका कि हमने रूट्स बना लिए। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये जो पब्लिक फाइल होती है ना, ये पब्लिक फोल्डर, एक सेकंड दोस्तों, मैं जरा इसे ऑन कर लूँ। अच्छा, अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पब्लिक फोल्डर होता है ना, ये यूज हुआ करता है हमारी पब्लिकली फाइल्स को रखने के लिए, जो कि हेडर फाइल्स होती हैं और जिनको हम किसी भी जो है ना वर्किंग के अंदर यूज में लेके आ सकते। अब यहाँ पर हमारे पास Node.js हमें प्रोवाइड करता है एक छोटे छोटे टेम्पलेट इंजन्स को, टेम्पलेट वर्किंग्स को, ताकि हम उनके साथ जो है ना आप लोग के प्रॉपर इंटीग्रेशन कर सकें। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ EJS की, ठीक है ना, टेम्पलेट इंजन, ठीक है, ठीक, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स। ये क्या करता है, ये हमारे सेक्शन को एग्जैक्ट उसी तरह लेके आ जाता है जिस तरह हम लारावेल के अंदर व्यूज एक अलग से बनाते हैं। ये बेसिकली एमवीसी है ना, है तो बेसिकली एमवीसी ही है ना। इसमें ना हमें मोस्टली चीजें बनी बनाई नहीं मिलती है। एक्सप्रेस जेएस ने थोड़ी सी हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी है, नेक्स्ट ने आसानियां पैदा कर दी हैं। तो एमवीसी क्या करता होता है, मॉडल, वी का मतलब होता है व्यू एंड सी का मतलब होता है कंट्रोलर। इनमें बेसिकली जो मॉड्यूल्स हैं वो कंट्रोलर्स का रोल प्ले कर देते हैं, ठीक है, हम कंट्रोलर्स अलग से बनाते भी हैं। उसके बाद ये जो EJS है, EJS टेम्पलेट्स, ये बेसिकली व्यूज का रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा भी इसमें टेम्पलेट्स होते हैं। और ये जो मॉडल है ये बेसिकली यहाँ पर
डाटा बेस वर्किंग का रोल प्ले कर देते हैं, ठीक है। सो ये एक पैटर्न होता है जिसके मुताबिक हमने चलना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको नोड जेएस पब्लिकली खोल के दे दी जाती है, ठीक है, नोड जेएस अगर आपको पब्लिकली खोल के दे दी जाती है, देन आप इजीली समझ जाओगे कि जैसे लारावेल है ना, लारावेल को पहचान देखते ही पहचान लिया जाता है कि यार ये लारावेल का कोड है। इसी तरह नोड को भी देखते ही पहचान लिया जाता है कि नोड का कोड है। इंशाल्लाह ताला इसमें हम इन्हीं सेक्शंस को यूज करके थ्रेड बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी माइस्क्ल यूज किया था रिएक्ट के अंदर, तो इसमें इंशाल्लाह ताला हम मोंगोडीबी यूज करेंगे, ठीक है। क्रिएट, रीड, ठीक है, अपडेट, डिलीट, ओके, डिलीट, ओके। हम इंशाल्लाह ताला बाय यूजिंग मोंगोडीबी ये चीजें, ओके। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा जो फाइल्स हैं ये वाली, मैं डायरेक्टली इस तरह रूट्स ना लगाऊं, बल्कि मैं एक EJS का पैकेज यूज़ कर लूँ, ठीक है, EJS इंजन यूज़ कर लूँ और उसको यूज़ करके इंशाल्लाह अपने इन पैकेजेस को फॉरवर्ड, अपने इन व्यूज को फॉरवर्ड ले। तो फॉर दिस पर्पस आई हैव टू सर आवाज क्रिएट। नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है अब आपकी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? फरहान, आवाज़ आ रही है? जी जी अब आ रही है। Okay. अच्छा जी, अब हम जाते हैं व्यूज की तरफ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर हियर लाइक व्यूज, ठीक है। अच्छा जी, पब्लिक के अंदर नहीं बनाना था, मैं पब्लिक के अंदर बना चुका हूँ। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने वैसे कोई और कंपाइलर ट्राई किया है, लाइक एटम या क्या नाम है उसका, PHP स्टॉर्म या सबलाइम वगैरह, किसी ने ट्राई किए? नहीं सर मैंने तो नहीं किया। इसमें ना एक ना बड़ी आला फैसिलिटी है। मैं ना चाह रहा था कि आप लोगों का एक सेशन किया जाए ये यूज़ करते हुए, क्या नाम है इसका, डिप्लॉय HQ यूज़ करते हुए ना आप लोगों का एक सेशन किया जाए, लेकिन फिल वक्त मुझे टाइम नहीं मिला। आई होप सो आज मैं इस पे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ये आप लोगों को पता है इसका डिप्लॉय HQ का? नहीं सर ये है क्या। देखिए क्या नाम है फरहान भाई, जब हम गिटहब यूज़ करते हैं ना, अच्छा बड़े ही कम लोगों को इस चीज़ का पता है। इवन ये जिस बंदे ने ये डिप्लॉय HQ वाला प्रोसेस सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ना, वो यहाँ पर इस बंदे का नाम है, आई आई थिंक सो एडम समथिंग नाम है इसका। और वो खुद भी चैट, मुस्लिम है, वो खुद ही चैट पर बैठा होता है। आप अगर मैसेज करते हो ना उसको तो वो खुद ही जवाब देता है। एक ही बंदा बैठा होता है, वो खुद ही जवाब देता है। ये बड़ी मजेदार चीज है। मिसाल के तौर पे फरहान भाई, आपका, मिसाल के तौर पे फरहान भाई आपका जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब के ऊपर इंस्टॉल, गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे, और आप ये चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं index.html के अंदर, यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि असद हेयर के मैं ऐसे करके कुछ भी इसके अंदर चेंजेस करूं, तो वो डायरेक्ट आपके सर्वर पर चेंजेस हो विद इन 1 सेकेंड। तो उस मकसद के लिए आप लोग डिप्लॉय HQ यूज करते हैं। उस मकसद के लिए एक और चीज यूज की जाती है, दैट इज SSH प्रोसेस, वो यूज किया जाता है। लेकिन जो है विद गिटहब यूज तो बेसिकली वो किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, वो जस्ट एक ही बंदा कर सकता है। मिसाल के तौर पे हम 4 लोग हैं, ठीक है, हम 4 लोग हैं, अरसलान है, फरहान है, जवाद है और मैं हूँ, हम 4 लोग हैं ना। तो हम 4 लोगों में से जस्ट एक ही बंदा उसको यूज कर सकेगा। मिसाल जो आप सब ने गिट के ऊपर उसको पुश कर दिया, अब फिर अगर मैं एडमिन हूँ या फरहान भाई या जवाद या अरसलान भाई एडमिन है, तो वो अकेला पुश करेगा तो सर्वर के ऊपर जाएगा। डिप्लॉय HQ ने भला क्या किया हो, डिप्लॉय HQ ने, आज मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, डिप्लॉय HQ ने क्या किया हुआ है कि आप जस्ट डिप्लॉय HQ के ऊपर अपना जस्ट अपना कोड आप जस्ट गिटहब के ऊपर पेस्ट करते हो, ठीक है। ये विद इन अ सेकेंड आपके कोड को गिट से सर्वर के ऊपर पहुंचा देता है बहुत इजीली। लेकिन है ये पेड, बहुत इजीली गिट से सर्वर के ऊपर पहुंचा देता है। इसके अंदर 3 चीजें हैं, 3 मेंबरशिप्स हैं।
ये एक प्रोजेक्ट के लिए मेंबरशिप है 5 डिप्लॉयमेंट्स पर डे 1 यूजर जस्ट, और ये 9 डिप्लॉयमेंट्स जो है 5 प्रोजेक्ट्स के लिए अनलिमिटेड डिप्लॉयमेंट्स जो हैं। और ये अगर आप 5 डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आप 5 दफ़ा गिट पुश करोगे और आपका डाटा सर्वर पर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो जवाद क्लास ले रहे हो तो चैट के अंदर मैसेज करो, ग्रुप में क्यों कर रहे हो? अच्छा, ये मुझे याद आ गया, आपने हाइड किया हुआ। अच्छा, प्राइसिंग इसके अंदर अगर आप 5 डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप 5 दफ़ा गिट पे पुश कर सकते हो। अनलिमिटेड डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है आप जितना मर्जी डाटा पुश कर दो, आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये भी सेम उसी तरह 19, लेकिन ये 5 प्रोजेक्ट्स की इजाज़त देता है, ये 10 प्रोजेक्ट्स की इजाज़त देता है, ये 1 प्रोजेक्ट की इजाज़त। इसमें ना सबसे मज़े की बात ये है कि आप ना ट्रायल फ्री ले सकते हो इसके ऊपर, ये आपसे कार्ड वगैरह नहीं माँगता, 10 दिनों का आपको ट्रायल दे देता है। मिसाल के तौर पे जब आप 10 जो है जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, जब आप टेस्टिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हो, देन आप इसको यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हो। खैर मेरा तो एक्सपायर हो गया, मैं आपको एक आधा दिखाता हूँ, देन हम नोड की तरफ आते हैं। किधर गया हमारा लॉगिन नाउ? एक से डी दिस वन। ये बहुत आला चीज़ है, ये आप अपने किसी भी क्लाइंट को सजेस्ट करोगे ना, तो अब ये देखिए ये मेरा फिल वक्त ये चल रहा है 5 डिप्लॉयमेंट्स वाला, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ये क्लाइंट ने लेके दिया था मुझे एक दौर के अंदर, एक दौर के अंदर प्रोजेक्ट मुझे क्लाइंट ने लेकर दिया था। एक ही प्रोजेक्ट इसके अंदर चल रहा था, ये वाला, जो कि फिल वक्त अब नहीं चल रहा। लेकिन अलबत्ता आप डायरेक्टली यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हो। जितने भी आप गिट पे चेंजेस करते हो वो चेंजेस आपके पहले यहाँ आती हैं ऑटोमेटिकली, और ये सारे का सारा आपकी सर्वर पर आपके डाटा को पुश कर रहा होता है। इंशाल्लाह मैं आज रात इस पे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा और एक प्रोजेक्ट को सर्वर पर अपलोड भी करके दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग जो है ना, अब नेक्स्ट आप लोगों के पास होस्टिंग है, होस्टिंग सर्वर? फरहान आपके पास है होस्टिंग सर्वर? क्योंकि अब हमारे कोर्स के लास्ट स्टेप्स चल रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग जो है ना, अब सर्वर साइड के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हो। लाइक आप सबके पास एक एक होस्टिंग होनी चाहिए। मेरे पास होस्टिंग है तो सही, लेकिन मैं उसके ऊपर जस्ट वर्डप्रेस की एक्सेस दे सकता हूँ। अगर किसी को वो चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड। अदरवाइज अरसलान आपके पास है होस्टिंग कोई प्रैक्टिस के लिए? आपको अपना एक एक होस्टिंग चाहिए? यस सर है। कहाँ से आपने ली हुई है होस्टिंग? GoDaddy से सर। GoDaddy से? कौन सा पैकेज लिया हुआ है GoDaddy से? सर आई थिंक $13 का था। वर्डप्रेस वाला तो नहीं है? सर मेरे ख्याल में दोनों चलती हैं उस पर। नहीं, एक है जस्ट वर्डप्रेस वाला जिसमें वर्डप्रेस ही चलती है। हम्म, सर रोस्टिंग कह रहे हैं? हाँ होस्टिंग की बात कर रहा हूँ। सर रोस्टिंग नहीं है मेरे पास, अभी फ़िलहाल डोमेन खरीदी थी। अच्छा, डोमेन खरीदी है, होस्टिंग नहीं है। अच्छा, फॉर द टाइम अगर आपको होस्टिंग चाहिए तो आप मुझे बताइएगा प्लीज, मैं आपको जो है ना होस्टिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, आप लोगों के पास अपनी अपनी होस्टिंग हो, ताकि आप लोग इन फ्यूचर या जो हमारा एंडिंग पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है ना, हमारे हाल में 18-20 लेक्चर्स रह गए, हम उन लेक्चर्स के अंदर ना होस्टिंग के साथ भी थोड़ा सा फेमिलर हो जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर हम इसका भी रखते हैं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो किसी चीज़ की, ठीक है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जब अब आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि आप लोगों ने किसी क्लाइंट के साथ, फरहान भाई माशाल्लाह करते हैं, अरसलान आपका तो मेरे ख्याल में किसी क्लाइंट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है ना? यस सर। तो इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट आए तो आपको कम से कम ना R&D से बचना पड़े, क्योंकि रिसर्च के ऊपर इंसान बंदे का बड़ा टाइम लग जाता है बाज़ औक़ात। तो खैर हम बात कर रहे थे इसकी EJS इंजन की, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैं क्या करता सर हूँ, वॉइस अब चली नेक्स्ट गई है। अब आ रही है आवाज़? यस सर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अब मैं नेक्स्ट इसके अंदर व्यूज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाउ आई कैन यूज़ दिस।
मैं व्यूज के लिए जस्ट यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके इस पब्लिक के सेक्शन से हट के, यार ये कहाँ मुझे करवाता जा, व्यूज बना देता हूँ, ठीक है, ये दिस वन। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पर मैं कोई भी फाइल बना लेता हूँ, लाइक जो है वो होम.js की हमने कोई फाइल तो नहीं बनाया, होम.html की हमने फाइल तो नहीं बनाई, होम की फाइल बना ली। इसकी जो एक्सटेंशन है ना, वो इसकी मैं एक्सटेंशन रखूंगा EGS, ठीक है, सेम एज कि जैसे हम अगर Vue.js यूज कर रहे हो तो हम कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट जब बनाते हैं तो होम कंपोनेंट डॉट व्यू रखते हैं, जब हम रिएक्ट यूज कर रहे होते हैं तो हम होम कंपोनेंट डॉट JSX यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम ये इसका पैकेज यूज कर रहे होते हैं EJS का, तो हम यही रखते हैं, यही यूज करते हैं EJS, ठीक है। अब इसके साथ अगर हमने ये यूज करना है तो मुझे यहाँ पर ये डिक्लेयर करवाना लाजमी है कि आई विल यूज हेयर EJS पैकेज, ठीक है। सो मैं इसका कौन सा इंजन यूज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ये डिक्लेयर करवाना लाजमी है, दिस वन। और उसके बाद व्यू इंजन एंड नेक्स्ट, कौन सा इंजन, कौन से टेम्पलेट्स, EJS को। अच्छा जी, अब ये हमने लगा लिया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे जस्ट इसका एक रूट बना के देखना है कि क्या ये रूट जो है मेरा वर्किंग में है या नहीं। मिसाल के तौर पे मैं एग्जैक्ट वही काम करता हूँ जो मैंने पहले किया, ऐप डॉट गेट गेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को आपसे कुछ टास्क भी देने वाला हूँ और आई एम श्योर कि आप लोग ये टास्क लाजमी करोगे। कुछ टास्क भी देने वाला हूँ जो कि ये वाले नहीं होंगे, एक रैंडमली टास्क होंगे। आई एम श्योर कि आप लोग लाजमी करोगे दिस वन। एंड उसके बाद दिस दिस वन रिस्पॉन्स, ठीक है। एरो फंक्शन लगाया, एरो फंक्शन लगाने के बाद ठीक है, मैं इसको रेंडर करता हूँ। रेंडर के बाद मैं जस्ट प्रोफाइल या जो है क्या नाम है इसका, होम देखता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको साथ वो लगाने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। कहाँ गया हमारा प्रोजेक्ट जो हम चला रहे थे जी। ओके जी, प्रोफाइल लगा लो, होम लगा लो, रिफ्रेश स्लैश home.html नहीं, होम। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी EJS मॉड्यूल कांट फाइंड। ओके, लेट्स सी कि EJS मॉड्यूल कांट फाइंड कौन सी लाइन पे एरर आ रहा है हमारे पास। ट्रैक नंबर व्यूज एप्लीकेशंस, ये कमांड जो हमने रन करनी थी वो हमने मेरे ख्याल में रन नहीं की। ओके, हमें इस पैकेज को इंस्टॉल करना है जो कि हमने नहीं किया था। लेट्स सी PowerShell। अच्छा अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए एक टास्क ये है, ठीक है। यू ऑल, हम क्योंकि अब हम लास्ट स्टेप्स पे पहुंच रहे हैं, यू ऑल हैव टू रिसर्च फॉर फ्री डोमेन एंड connect it with hosting, and if you have already a domain then connect it with free hosting or paid hosting। आप लोगों के लिए टास्क है, अरसलान अपने ग्रुप में पेस्ट कर देना प्लीज, कि आप लोगों के पास अगर फ्री की डोमेन है तो आप उसको कोई फ्री की होस्टिंग ढूंढें इंटरनेट से
उसके साथ कनेक्ट करें, या अगर आपके पास दोनों चीज़ें पेड है तो दोनों को आपस में कनेक्ट करें। लेकिन कीप इन माइंड, होस्टिंग अलग होनी चाहिए, डोमेन अलग होनी चाहिए। मतलब कि अगर जैसे कि अरसलान है ना, अरसलान के पास होस्टिंग है, डोमेन है GoDaddy की, ठीक है ना, तो होस्टिंग आपके पास नेम चिप की, होस्ट गेटर की, या इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आई थिंक सो, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अरसलान, अरसलान ये अपना टास्क कॉपी कर लो और अपने ग्रुप में पेस्ट कर दो, ठीक है सर। ठीक है। अमीन, आप कुछ इस तरह के टास्क ने, फरहान भाई ये किया है वैसे आपने कभी, कि होस्टिंग को डोमेन से अटैच करना DNS सेटिंग के थ्रू? तो ये सर इसकी बहुत DNS, मैंने किया तो था, लेकिन बहुत पहले किया था। ये हो जाता है, इतना बड़ा टास्क नहीं है सर ये। ये हो जाता है इजिली, लेकिन ये अरसलान और जवाद के लिए थोड़ा सा बड़ा, लेकिन ये हो सर जाता है टास्क। हाँ इसकी हाँ, DNS सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, मैंने की है अभी। इसकी जी सर, DNS सेटिंग कोशिश करो कि आप लोग ना फ्री वाली डोमेन्स लेके ना फ्री वाली होस्टिंग के साथ अटैच करें, वहां प्रॉब्लम आता है। जी सर। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा काम था, ये आपको अपना कोड चेक कराना था। मैंने कुछ कोड किया था। मैंने हम्म एक्सियोस को यूज करके ना एक API बनाई थी, थ्रेड ऑपरेशन बनाया था किसमें, नोड में सर। या वो उसमें? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, हेलो? जी जी फरहान भाई, आ रही है आवाज। जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि मुझे अपना कोड आपको चेक कराना था, तो वो मैं हम्म आपको कैसे दूं? मैं आपको चेक करने स्क्रीन के लिए। शूट, स्क्रीन शूट्स की फॉर्म में दे देना अगर व्हाट्सएप, अच्छा हो सर जाएगा। स्क्रीनशॉट पे आपको सही से समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल में तो। आप ऐसा करिएगा ना, तो वो जो स्क्रीनशॉट आप सेंड कर रहे हैं ना, वो स्क्रीनशॉट आप जस्ट कोड का सेंड करिएगा ना। वो बाजू का हम पूरी स्क्रीन का सेंड करते हैं ना, तो जो है समझ नहीं कोड आता, बहुत लेकिन ज्यादा है, स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, उसका कोड बहुत लेंदी है। अच्छा कोड, फिर आप मुझे फाइल सेंड कर दें मैं पूरी की आपको पूरी। आपके नंबर पे ही कर दूं व्हाट्सएप? हाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर दें, मैंने आपको चलें ठीक मैसेज है। भी किया था कल परसों। हाँ अच्छा, वो आपका ही नंबर था, वो नाम नहीं आ रहा था उस पर। हाँ हाँ, तो वो है मेरा ही रिप्लाई नंबर था। दिया था, उसका रिप्लाई नहीं आया। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, मैं आपको जी जी, थोड़ा सा बताऊं, वो API बनाई है मैंने उसको। ठीक है, वो मुझे आप दिखाएंगे कैसे? अब इसके ऊपर ऑप्शन है, हेलो देखिए सर? जरा। हाँ जी हाँ जी, स्क्रीन शेयर होती है, देखिए जरा प्लीज। जी मैं देखता हूँ। नहीं सर, इसमें स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अब देखें, अब आ रहा है। नहीं सर, इसमें तो नहीं आ रहा। एक सेकेंड, ये मैंने अपनी स्क्रीन स्टॉप की है। अब देखिएगा। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है, बस ऐप आ रहा है, रिएक्शंस आ रहे हैं, शो कैप्शंस आ रहा है, रिकॉर्ड आ रहा है। अब आ रहा है शेयर स्क्रीन, सही आ रहा है। आ गया अब? मैं आपको शेयर करता हूँ सर। हाँ हाँ करिए। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें फिर? हाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। कहाँ गई हमारी रिकॉर्डिंग की ऑप्शन?